लेकिन आपकी तरफ से अभी तक ये नहीं कहा गया कि भाई वो हमारा था, नहीं था, हमारे मन से ऐसा हुआ तो हम उसके लिए हमें खेद है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मेरी मां को स्पष्ट रूप से गाली दी थी और उससे भी भद्दी गाली दी थी। पर सुरेंद्र राजपूत ने प्रेम शुक्ला के पिताजी के बारे में जो गंदी अभद्र टिप्पणी की थी उसका भी जिक्र किया जाए। सहारनपुर के जो कांग्रेस के सांसद है इमरान मसूद, उन्होंने तो बोटी बोटी काट देनी चाहिए मोदी की, ये तक कह दिया था। इसलिए नहीं सुनता हूं। मोदी जी की इज्जत को तार तार करते हैं हर डिबेट पर, और यहां आकर मानव गुप्ता के शो पर आशुतोष आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन इस यात्रा से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन को निश्चित तौर पर फायदा होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। 20-22 साल के बुजुर्ग को तेरे को ऐसा बोला, तेरे को ऐसा कर दूंगा, तू चपरासी है, तू सरेंडर कर रहा है, ये क्या भाषा है एक बहुत बड़े विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष की। इस प्रकार से प्रधानमंत्री के मरने की कांग्रेस पार्टी का सामूहिक शीर्ष नेतृत्व एयरपोर्ट पर बैठ के नारे लगा रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाना, उनकी माता के लिए अपशब्द और गाली का प्रयोग होना, क्या इस एक कांड ने बिहार की राजनीति को बदल दिया है, बिहार की राजनीति में तहलका मचा दिया है? अब नरेंद्र मोदी जी भी अब मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने इस गाली कांड को माताओं बहनों की, महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण के दौरान इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि माँ तो माँ होती है। वो तो पॉलिटिकल भी नहीं थी, उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उनको इस तरह के गंदे शब्द कहे गए। इसको महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया और इसको लेकर बिहार चुनाव में अब राजनीति में हलचल बढ़ चुकी है। शायद विपक्ष को अंदेशा हो रहा है कि उनके यहाँ से जो कुछ भी घटा है इसका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में भी इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता संजू वर्मा और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच तीखी बहस जारी है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने कांग्रेस को एज यूजुअल बचाने का प्रयास किया है, तो अनंत विजय ने भी अपनी बातें रखी हैं। ये एंजॉय करते इस डिबेट वीडियो को देखते हैं कि इस गाली कांड के बाद बीजेपी या एनडीए एक अलग नैरेटिव सेट करने में कामयाब होता है और इससे वो विपक्ष को अंडर प्रेशर करता है या फिर विपक्ष कामयाब होता है इस मुद्दे को यहीं दबाने का। कैसे अब वोटर अधिकार यात्रा के जवाब में एनडीए ने भी बिहार बंद बुला लिया। प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने के मुद्दे को चर्चा में अब एनडीए रखना चाहता है। इसीलिए सबसे पहले अपडेट यही है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया है। सुरेंद्र भाई, ये मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नाम का जो कार्यकर्ता था, आप ही का रहा होगा क्योंकि वो आपके मंच पर था कांग्रेस आरजेडी की इस यात्रा के दौरान। उसको जेल तो भेज दिया, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक ये नहीं कहा गया कि भाई वो हमारा था, नहीं था, हमारे मन से ऐसा हुआ तो हम उसके लिए हमें खेद है। मानक भाई, मैं नौशाद साहब उस मंच के संचालक थे, उस मंच के आयोजक थे, उस रैली के आयोजक थे। उन्होंने 3 बार स्पष्ट रूप से किया कि राहुल गांधी जी मंच छोड़ चुके थे, तेजस्वी जी मंच छोड़ के जा चुके थे, वो भी मंच पे नहीं थे। और बाकायदा उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी की मां को जो अपशब्द कहे हैं, उन्होंने 3 बार माफी मांगी। और हम भी बहुत स्पष्ट रूप से, क्योंकि मां तो मां है, कि मां तो मां है, और मां चाहे प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे मेरी हो, चाहे करोड़ों लोगों की मां हो, मां तो एक ही जैसी है। उसमें तो पद का, कद का कोई मतलब नहीं होता। ये तो अपने आप में सच है। मैं प्रधानमंत्री जी की भावना से सहमत हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मेरी मां को स्पष्ट रूप से गाली दी थी और उससे भी भद्दी गाली दी थी जो आपको मिली है। आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता था। आज तक उस प्रवक्ता को ना तो अपने पद से हटाया गया, ना उस प्रवक्ता को कोई उसके खिलाफ एफआईआर की गई, ना उस प्रवक्ता से कोई माफी मंगवाई गई, और ना ही प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी। कि अगर आप में एक रंगा है, एकपन है, तो निश्चित तौर पर जो आप अपनी मां को गाली देने वाले शख्स के लिए सजा चाहते हैं, मैं भी सजा चाहता हूं वही उस शख्स के लिए। तो मैं ये कहूंगी कि चाहे किसी की भी माताजी हो, वो हम सबके लिए पूजनीय हैं, खासकर यदि किसी की माताजी आज दुनिया में नहीं। सुरेंद्र राजपूत की माताजी के लिए जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, मैं आज
सरेआम सार्वजनिक तौर पर उसका पूरी तरह से खंडन करती हूं भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते। बहुत बढ़िया। पर मैं सुरेंद्र राजपूत और आपके जो दर्शक हैं उनको यह भी दिला दूं, और मैं कभी भी नाम लेने से पीछे नहीं हटती, हमारे वो जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और आज भी हैं वो है प्रेम शुक्ला। पर सुरेंद्र राजपूत ने प्रेम शुक्ला के पिताजी के बारे में जो गंदी अभद्र टिप्पणी की थी उसका भी जिक्र किया जाए। जो कहते हैं ना रिएक्शन हुआ था उनकी तरफ से, प्रेम शुक्ला की तरफ से बहुत गलत हुआ था, पर सुरेंद्र राजपूत जो यहां पर खुद को यह जताना चाहते हैं दर्शकों के सामने कि भाई मैं तो पूरी तरह से दूध का धुला हुआ हूं, मैं तो शब्दावली पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता हूं। मानव जी एक बात सोचिए, मौत का सौदागर ये किसने कहा था प्रधानमंत्री के लिए? सोनिया गांधी। नीच आदमी मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए, आनंद शर्मा ने कहा था ये दिमागी तौर से इनका संतुलन सही नहीं है, मेंटली अनस्टेबल। दिग्विजय सिंह ने इनको राक्षस कहा था। हिटलर, मुसोलिनी, गद्दाफी ये कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा था। बंदर कहा गया, भस्मासुर और दुर्योधन कहा जयराम रमेश ने। फिर बात करते हैं बेनी प्रसाद वर्मा ने, जिसने तो प्रधानमंत्री की तुलना एक कुत्ते के साथ कर दी। फिर बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि ये एक विषैले सांप की तरह है, और 2019 के चुनाव से पहले तो मल्लिकार्जुन ने खड़गे जी ने यह तक कह दिया कि यदि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो ये ऐसा जहर बो देंगे कि पूरा देश तबाह हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है सबसे पहले, हाँ, और ये कैसे भूल सकते हैं कि सहारनपुर के जो कांग्रेस के सांसद है इमरान मसूद, उन्होंने तो बोटी बोटी काट देनी चाहिए मोदी की, ये तक कह दिया था। और तो और दाऊद इब्राहिम तक के साथ प्रधानमंत्री की तुलना की गई है। रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री को एक वायरस कहा था। मां जानकी की धरती से राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, सब के सब खड़े थे और मोहम्मद रिजवी ने इतनी गंदी अभद्र भाषा का प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के लिए टिप्पणी की। प्रियंका वड्रा जो दुहाई देती है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्या प्रियंका वड्रा ने इसका 1.5-2 साल से जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं तो मैं अपने लैपटॉप में साउंड को ऑफ कर देता हूं, सुनता ही नहीं हूं क्या बोल, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल भारतीय अभी देखिए, अभी संजू वर्मा इसका पूरा प्रमाण देंगी, संजू वर्मा इसका पूरा प्रमाण देंगी। और अगर आपको इस चैनल पर नहीं प्रमाण मिलेगा तो अगले किसी चैनल में, अगले किसी डिबेट में आपको प्रमाण मिल जाएगा कि किन भाषा का, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इन लोगों के द्वारा। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं, इसलिए मैं साउंड ऑफ कर देता हूं। यह डिबेट नहीं होनी चाहिए। मां और एक टीवी चैनल्स पे चूंकि एंकर अलर्ट था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने मुझे मां की गाली देने की कोशिश की, और वह चूंकि एंकर अलर्ट थे इसलिए फौरन उन्होंने रोक दिया पूरा। चल झूठा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो खुद को विक्टिम पेश करने की जो कोशिश की जाती है ना, मां सबकी मां होती है। और आप ये किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे किसी का भी हो, उसको यह अधिकार नहीं है किसी को दे। और ये जो व्हाटअबाउटरी की जाती, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको कहा अगर मैं गिनाने लगूंगा तो शुरुआत कहां से हुई थी, किस सन में हुई थी, मुंह नहीं छुपा पाएंगे। बोलने दे। इसलिए इस डिबेट को छोड़ दीजिए। जहां तक इस यात्रा का प्रश्न है, आशुतोष एक सेकंड। एक आपने कहा कि आप बीजेपी प्रवक्ता को सुनते ही नहीं है। भाई ये तो गलत है। सारे प्रवक्ता आते हैं यहां पर और सबकी बात सुननी चाहिए। जो बातें आपको पसंद ना आए उन पर आप ना रिएक्ट करें, लेकिन सुनना तो सबको चाहिए भाई। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि खुद को विक्टिम पेश करने की कोशिश, गाली तो दी गई है ना आशुतोष, वीडियो वायरल है उसका। विक्टिम पेश करने की कोशिश से क्या मतलब? तो विक्टिम है भाई। सुरेंद्र राजपूत भी तो विक्टिम है कि नहीं है या नहीं विक्टिम? प्रधानमंत्री जी की सहानुभूति सुरेंद्र राजपूत के साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
मानक जी, मैं जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी की है। संजू, मैं आपको मौका दे दूंगा, एक बार इसको बोलने दीजिए, पहले थोड़ा विश्लेषण कर लूं, 3 लोग बोले नहीं है, फिर आपको मौका दूंगा, बोलिए। और मैं इसलिए नहीं सुनता हूं क्योंकि आप कोई भी डिबेट उठा के देख ले, जिस तरीके से मेरे खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए नहीं सुनता हूं। मोदी जी की इज्जत को तार तार करते हैं हर डिबेट पर, और यहां आकर मानव गुप्ता के शो पर आशुतोष आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी की छवि में सुधार हुआ है, राहुल गांधी की अपनी छवि में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो उसका फायदा होगा। अब वो कितने वोटों का फायदा होता है, कितनी सीटों का फायदा होता है, वो देखने वाली बात है। वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन इस यात्रा से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन को निश्चित तौर पर फायदा होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। गाली की जगह ही नहीं है। बिहार में जिस प्रकार से श्रीमान राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक का उपयोग कर रहे हैं, क्या उस पर भी अगर कोई टिप्पणी आती विद्वान प्रवक्ताओं की और विद्वान विशेषज्ञों की तो मुझे अच्छा लगता। क्या दोनों में उम्र का करीब करीब मतलब 20-22 साल का अंतर है। क्या एक 20-22 साल के बुजुर्ग को तेरे को ऐसा बोला, तेरे को ऐसा कर दूंगा, तू चपरासी है, तू सरेंडर कर रहा है, ये क्या भाषा है एक बहुत बड़े विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष की? इस पर कहीं कोई नहीं कुछ बोलता। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने इस प्रकार की असभ्य भाषा को अपना यूएसपी बनाने का प्रयास श्रीमान राहुल गांधी ने किया था, तो मैं बिहार का होने के नाते आपको मानक जी बताना चाहता हूं कि बिहार में ये भाषा नहीं चल सकती है। इसका नुकसान श्रीमान राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को होगा, या चुनाव की घोषणा के बाद उनको इसमें भूल सुधार करना पड़ेगा। इसमें भाजपा और कांग्रेस की मां का सवाल नहीं है, सवाल मां का है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मरने की कांग्रेस पार्टी का सामूहिक शीर्ष नेतृत्व एयरपोर्ट पर बैठ के नारे लगा रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मुझे लगता है कि विश्लेषकों को इस पर भी अरे सुरेंद्र भाई रुक जाइए, मैंने खुद देखा, मैंने खुद सुना, एयरपोर्ट पर देर हो रही थी, नीचे बैठ के सारे वक्त लोग नारे लगा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और छोड़ दीजिए ये सब बातें, हम नहीं जाएंगे। अभी मैं ये सुन रहा था तो मुझे वही सारी चीजें याद आ रही थी। और ठीक है, चोर तो कहो कोई बात नहीं, इंदिरा जी के समय में भी लोग कहते थे ना कि गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है, ये नारा बहुत चला था उस समय। अगर आप 70 के दशक की बात याद करिए, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? याद करिए, उसका परिणाम हमारे देश की। सर बोल लो, फिर आप किसका नाम लेंगे? गली गली में झंडी है। गोरखपुर में मनीराम का चुनाव, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं सर। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, पत्रकारों का तो अपना पक्ष है ना सर, हर पत्रकार अपने अपने पक्ष की बात कर रहा है, इसमें कौन सी बात है? अगली लाइन में कह नहीं सकता हूं, किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, आप अपनी बात करो ना। हम तो सारी बातें कर रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार तो कर लेते। अभी मैं इंदिरा जी के बाद गया था, उसके बाद मैं जयप्रकाश जी और नानाजी देशमुख तक भी आता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के होने के नाते आपके पास धैर्य नहीं है, क्योंकि मैंने वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाली बात कह दी थी। एक प्रधानमंत्री के मरने की कल्पना करना, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए ये कहना कि युवाएं डंडा मारेंगे तुम्हारे पीठ पर, ये क्या, ये कौन सी भाषा है? इसकी अपेक्षा की जा सकती है क्या? मुझे ये प्रश्न मुझे परेशान करते हैं मानक जी, और ये परेशान देश की जनता को भी करते हैं।